Good morning, student. Myself Praduman, your mathematics teacher for class 8, 9, and 10 in Modern International School, Hiswa. Today, just I am going to solve some problems from exercise 9 from R.S. Agrawal book. Your chapter is percentage, and just I have solved question number up to 1 to 8, and just I give you some homework up to question number 10 you have to solve. So today I am going to start from question number 10. Your first question is your 10th number question is a man save 80% of his monthly income. If he save rupees 3780 rupees per month, then what is its monthly income? क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एक पर्सन है, एक मैन है जो अपने मंथली इनकम का 18% सेव करता है, और उसका सेव अमाउंट कितना है जी? 3780 रुपीज वो सेव करता है. तो व्हाट इज इट्स मंथली इनकम? लेट मंथली इनकम इज income is equal to x. Then he saved 20% of this, and which is this amount. So according to question चलोगे तो x of 20% is equal to 3780 रुपीज. यही सिर्फ आपका सॉल्व करना है और ज्यादा कुछ है नहीं. सिर्फ सोचो ना कि आपका अपने मंथली इनकम का 20% वो सेव कर रहा है और सेव अमाउंट ये है. तो अगर आप मान लो कि उसका मंथली इनकम क्या है, x रुपीज है, देन सेव अमाउंट क्या होगा? x ऑफ 20% इज देयर सेव अमाउंट. दैट मीन्स x ऑफ 20% इज दिस अमाउंट. तो अब आप इसे सॉल्व करके कंप्लीट कर सकते हैं. x इंटू 20/100 इक्वल टू 3780. 25 है, so x equal to 5 into 3780. Just you multiply and get your answer. ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10. अब आप क्वेश्चन नंबर हम 11 को करें. Your question number 11 say that a football team wins 7 games, which is 35% of the total game played. How many games were played there? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम है, उसने 7 गेम को जीता है. ए फुटबॉल टीम विन 7 गेम्स विच इज 35% ऑफ टोटल गेम प्लेड. हाउ मेनी गेम देयर प्लेड? वहां पे कितने गेम को प्ले किया गया था? तो सिंपल सा है, लेट एक्स गेम बी प्लेड है. देयर सो कितना गेम प्ले किया है, जीता है 7 गेम्स विन किया है ना. और वो कितना परसेंट है इसका? 35% है ना. विनिंग गेम कितना है जी? विन 7 गेम एंड दिस इज 35% ऑफ टोटल गेम प्लेड. यही ना है. तो बताओ टोटल गेम तो इतना प्लेड किया गया है टोटल गेम, तो x ऑफ 35% इज इक्वल टू 7 हो जाएगा ना. साथ ही जीता है जो कि 35% है. दैट मीन्स टोटल का 35% आपका 7 हो जाएगा. तो आपका x ऑफ 35% करोगे इक्वल टू 7. यहां से आप सोल्व करोगे बन जाएगा. तो नंबर ऑफ गेम आपका 20 आ जाएगा. सॉल्व कर लेना, हो जाएगा. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 12 इज अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी. ये इंपॉर्टेंट है, ये सीख लो. अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी. इफ हिज न्यू सैलरी इज 306,000 यानी कि 36,600. व्हाट वाज द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट? क्वेश्चन ये कह रहा है कि
आपका अमित के सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, और इंक्रीमेंट होने के बाद जो न्यू सैलरी है, ये न्यू सैलरी है, वो आपका 30,600 हो जा रहा है। तो जो कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट होने के बाद हुआ, 20%। तो बताओ उसका ओल्ड सैलरी क्या था, कहने का मतलब इंक्रीमेंट से पहले सैलरी क्या था। तो लेट सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट इज एक्स। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, 20%। दैट मीन्स आपका सैलरी प्लस इंक्रीमेंट क्या करोगे, इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट एक्स ऑफ 20%। तो आपका न्यू सैलरी क्या होगा, सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इक्वल टू न्यू सैलरी, यही ना होगा। जो सैलरी था वो तो मिलेगा, और इंक्रीमेंट जो हुआ वो मिलेगा, तब ना न्यू सैलरी बनेगा। तो आपका सैलरी आपका पहले क्या था, ओल्ड सैलरी एक्स था, इंक्रीमेंट एक्स ऑफ 20%, और ये आपका न्यू सैलरी कितना है जी, 30,600। यहां से सॉल्व करोगे, एक्स प्लस एक्स इंटू 20/100/30,600 हो गया। यहां से 25 टाइम्स में कट जाएगा, 5x प्लस एक्स बाई 5 इक्वल टू 30,600। यहां से सॉल्व करके x को फाइंड आउट कर लोगे आप, बहुत आसानी से निकल जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्वेश्चन नंबर 13 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 से दैट Sonal attend her school on 204 days in full year. In full year, if her attendance is 85%, then find the number of days on which a school is open. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोनल जो है पूरे एक साल में 204 डे स्कूल को अटेंड किया है, और जो कि उसका टोटल परसेंटेज है, अटेंडेंस का जो टोटल अटेंडेंस है 85% है। तो बताओ कितनी दिन स्कूल आपको खुला रहा, है ना। तो क्या होगा, सपोज लेट x डेज स्कूल वाज ओपन, है ना, खुला हुआ था। देन इसका 85% में उसका जो अटेंडेंस है वो होगा। देन x ऑफ 85% इज इक्वल टू अटेंडेंस ऑफ सोनल। कितना है, x इंटू 85/100 इक्वल टू 204। वो 204 डेज ही तो अटेंड किया था। नंबर ऑफ डे अटेंड, यहां से आप सोल्व करके x को फाइंड आउट कर लोगे। दैट मींस x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 100 मल्टीप्लाई होगा 85 से डिवाइड होगा इंटू 100/85। यहां सोल्व कर लेना, हो जाएगा। यहां से करोगे 12 और ये 5, 12 इंटू 17 आ जाएगा ये, और 17 इंटू 5 ये आ जाएगा। यहां से 240 डेज आपका स्कूल खुला हुआ था। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कौन, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को सीखना चाहिए। हाँ, ए इनकम्स इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। कह रहा है कि एज इनकम
is 20% less than that of B. By what percent B income is more than A? क्वेश्चन ये कह रहा है कि A का जो इनकम है, किसका? A का इनकम जो है B से 20% लेस है। किसका इनकम? A का। ज्यादा किसका हो गया? B का मोर और इसका लेस। क्वेश्चन तो ये बोला है ना कि एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। इसका लेस इनकम और इसका ज्यादा इनकम है, तो कितना लेस है ये? इससे 20% लेस है। तो चलो हम मानेंगे लेट बी इनकम इज एक्स। बी का इनकम क्या है? एक्स है। लेट इनकम ऑफ बी इज एक्स। कितना परसेंट लेस है बी की इनकम से? 20%। बी की इनकम से 20% है। कुछ लोग कभी कभी आप ऐसे करोगे कि इसका मान लोगे और इसका 20% बढ़ा दोगे, वो गलत हो जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, लेट इनकम ऑफ ए इज एक्स, then income of B is x plus 20 into 20/100 into x, ऐसे करो। सॉरी, x of 20%, सॉरी x into 20/100 ऐसे करोगे तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, लेकिन आप इसमें उलझ जाओगे। जैसे क्वेश्चन कहा है आप उसी तरह से प्रोसीड करो, है ना। जो कहा है, क्या कहा कि ए का जो इनकम है बी से 20% लेस है, तब बी का क्या मान लिया? एक्स। देन इनकम ऑफ ए इज, उसमें भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। इज एक्स माइनस एक्स ऑफ 20%। कितना आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स इंटू 20/100, 5, सो 4x/5 हो गया। किसका इनकम हो गया? बी का हो गया। तो देखो यहाँ पे बी, सॉरी ए का हो गया। ये ए का इनकम क्या हो गया? इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 4x/5 एंड इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स। इस तरह से ए का इनकम 4x/5 है और बी का क्या है? एक्स है। अब आइए फाइनल पे चलिए। व्हाट परसेंट बी इनकम इज मोर देन ए। अब बी के बारे में कहा है कि बी का जो इनकम है ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले बी का इनकम ए से कितना ज्यादा है ये फाइंड आउट कर लो, है ना। बी का इनकम जो है ए से कितना, बी के बारे में पूछा है कि बी का इनकम जो है ए से कितना परसेंट ज्यादा है ये। तो चलो यहां पर से, तो पहले मोर इनकम ऑफ बी देन ए। एक्स्ट्रा इनकम ऑफ बी देन ए क्या हो जाएगा? x माइनस 4x/5, है ना। दोनों का माइनस करोगे तभी कितना ज्यादा इसका है, दैट मीन्स x/5 आएगा। तो अब क्या होगा? परसेंटेज करोगे, है ना। देन परसेंटेज चेंज, सॉरी क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम इज मोर देन ए। तो परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा? परसेंटेज ऑफ मोर एक्स्ट्रा इनकम, परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा बताओ? बी के बारे में कर रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा इनकम डिवाइड बाई एक्चुअल। बी से कंपैरिजन है, बी का नहीं किया जा रहा है, बी का नहीं कितना ज्यादा है। तो बताओ कैसे करेंगे? यहां पर से जी यहां से निकालेंगे हम लोग, कितना एक्स्ट्रा है ये? x/5 और इंटू 100 कर लेंगे, है ना, इंटू
100 हम लोग करेंगे। सॉरी, ए से कंपैरिजन है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ए का लेंगे, है ना। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? ए से। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए से, है ना, व्हाट परसेंट बी इनकम इज मोर देन ए। ए से कितना ज्यादा है, ए के जो इनकम है उससे कितना ज्यादा, कितना परसेंट, ए के इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है। तो हमें ए का इनकम यहाँ पे लेना चाहिए, लेना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम कितना है जी, x/5 डिवाइड बाई इनकम ऑफ ए कितना है जी, 4x/5, और यहां पे इंटू क्या कर दोगे, 100। इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये आपका 5 ऊपर चला जाएगा, 4x नीचे। सॉल्व करो, x/5 इंटू 5/4x और इंटू 100, x कैंसल। यहाँ पे कितना आ गया, 25% हो गया, है ना। इसका 25% ये ज्यादा है, देख लो, इसके 25% में इसको ऐड करोगे तो x आ जाएगा, देखो चेक करके, 4x/5 प्लस 4x/5 और 25%, ये देखो b का इनकम दे देगा, क्योंकि ए के इनकम से 25% ज्यादा है ना, ए का इनकम तो ये है ही, इसका 25% ऐड करो, देखो 4x/5 प्लस 4x/5 इंटू क्या हो जाएगा, 25/100, ठीक है। यहां से 4 टाइम्स में 4 कैंसिल आओ तो कितना बच गया, ये 4x प्लस x/, यस बिल्कुल याद है आपका, 4x प्लस x/5, यानी कि आपका x आ गया, है ना। तो ऐसा जब भी जिसके बारे में कहा गया, जिससे कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए, यहाँ पे उसी का लेना है, क्लियर। तो नेक्स्ट डे अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।